आज की कहानी तीसरा कौन था। एक पहाड़ी कब्जे में एक महिला रहती थी, अनाया। शांत, रहस्यमयी और कम बोलने वाली। उसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, बस इतना कि वो अकेली रहती है। लेकिन सच में वो अकेली नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में दो आदमी थे, राहुल और विक्रम। राहुल उसका पुराना दोस्त था, साधारण, सच्चा और उस पर जान छिड़कने वाला। विक्रम उससे कुछ महीनों पहले मिला था, आत्मविश्वासी, आकर्षक और थोड़ा खतरनाक सा। अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे। अनाया ने दोनों से अलग अलग सच बताया था और दोनों को लगता था कि वो उसके जीवन में अकेले हैं। एक दिन अनाया ने दोनों को एक ही जगह बुलाया, अपने घर पर, लेकिन अलग अलग समय पर। पहले राहुल आया। उसने अनाया से पूछा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अनाया ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। राहुल तुरंत सतर्क हो गया। उसने घर के हर कोने को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद अनाया ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो अंदर के कमरे में चली गई। कुछ मिनट बीत गए, फिर अचानक एक चीख गूंजी। राहुल दौड़कर अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। फर्श पर एक आदमी पड़ा था, खून में लिपटा हुआ। वो विक्रम था। राहुल घबरा गया। ये क्या हुआ? अनाया पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने मैंने कुछ नहीं किया, वो कांपते हुए बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी सांस रुक गई। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। राहुल पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा। फर्श पर अभी भी विक्रम की लाश पड़ी थी। अनाया की आंखों में डर था या कुछ और। दरवाजे पर खड़ा विक्रम अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा मैं इतना आसान हूँ? राहुल अब पूरी तरह घबरा चुका था। तो ये कौन है अंदर? कुछ पल की खामोशी। फिर विक्रम ने अनाया की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने उसे दिखा दिया? अनाया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। राहुल समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। तभी अंदर पड़ी लाश हिली। धीरे धीरे वो उठने लगा और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, राहुल की चीख निकल गई। वो राहुल खुद था। वो पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है। अनाया की आवाज़ आई, तुम्हें सच दिखाना था। विक्रम आगे बढ़ा। तुम पहले भी यहाँ आए थे। राहुल की आंखें फैल गई। क्या? फ्लैशबैक। एक झगड़ा, गुस्सा और एक धक्का। राहुल ने अनाया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उस रात विक्रम ने उसे मार दिया था। राहुल मर चुका था। जो अब तक था वो सिर्फ एक साया था। राहुल घुटने पर गिर गया। तो मैं? अनाया की आंखों में आंसू थे। तुम यहाँ अटके हुए थे, विक्रम बोला। अब तुम्हें जाना होगा। धीरे धीरे राहुल की परछाई फीकी पड़ने लगी। उसने आखिरी बार अनाया को देखा और गायब हो गया। घर में फिर सन्नाटा छा गया। अनाया अकेले खड़ी थी। विक्रम ने धीरे से कहा, एक ख़त्म हुआ। फिर वो मुस्कुराई। अब दूसरा। अनाया चौंक गई। क्या मतलब? विक्रम की आंखें खाली हो गई थी। मैं कभी जिंदा था ही नहीं। राहुल के गायब होने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अनाया वही खड़ी रह गई, जैसे उसके पैर ने चलना भूल गया हो। अभी अभी उसने एक सच्चाई देखी थी जो समझना आसान नहीं था, लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उसके सामने खड़ी थी विक्रम। विक्रम जो अब तक उसे बचाने वाला लग रहा था। उसने अभी अभी कहा था, मैं कभी जिंदा था ही नहीं। अनाया की सांसें तेज हो गई। तो तुम क्या हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं वही हूँ जो अधूरे काम पूरे करता है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
खिड़कियां हिलने लगीं। अनाया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ वो अब इस घर में अकेली नहीं है। उसे हर कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ कुछ कह रही हो। तुमने उसे बुलाया, अब तुम जाओगी। अनाया ने अपने कान बंद कर ली। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने सच जानना चाहती हो, अब कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक अंधेरा घेरा बनने लगा, जैसे ज़मीन खुल रही हो। उस अंधेरे में हलचल थी, जैसे कोई अंदर इंतज़ार कर रहा हो। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे जाने दो। विक्रम उसके बहुत करीब आ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह खाली थी। तुम भी अधूरी हो, उसने धीरे से कहा, और अधूरे लोग हमेशा यही रहते हैं। अचानक पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई। नहीं। अनाया ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास राहुल खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। तुम उसे नहीं ले जाओगे, उसने विक्रम से कहा। विक्रम रुका, फिर धीरे से कहा, तुम फिर आ गए। राहुल आगे बढ़ा। मैं अभी गया ही नहीं। कमरे में ठंडी हवा और तेज़ हो गई। दोनों के बीच जैसे कोई अदृश्य टकराव शुरू हो गई हो। अनाया बीच में खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच है, कौन झूठ, और कौन उसका दुश्मन। अंधेरा घेरा और बड़ा होने लगा, और अब तीनों उसके किनारे खड़े थे। एक कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। कमरे के बीच बना अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन नहीं बल्कि कोई खाई खुल गई हो, जिसका कोई अंत नहीं। अनाया उसके किनारे खड़ी थी। एक तरफ विक्रम, दूसरी तरफ राहुल। दोनों उसे देख रहे थे, लेकिन दोनों की नज़रें अलग थी। राहुल की आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो उसे बचाना चाहता हो। विक्रम की आंखों में ठंडापन था, जैसे वो उसे कहीं ले जाना चाहता हो। अनाया की दिमाग घूम रहा था। सच क्या है, उसने खुद से पूछा। तभी राहुल ने धीरे से कहा, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। विक्रम हंसा, और तुम दोगे? तुम खुद यहाँ फंसे हुए हो। दोनों के बीच खामोशी छा गई। अनाया को अचानक कुछ याद आया। एक पुरानी बात, एक अधूरी याद। एक रात, एक झगड़ा, दो परछाइयाँ और खून। उसकी सांस अटक गई थी। ये पहले भी हो चुका है, उसने फुसफुसाया। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई थी। आखिरी तुमने याद आ ही गया। राहुल चिल्लाया। नहीं, उसकी बात मत मानो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। यादें साफ होने लगी। उस रात जब राहुल और विक्रम दोनों उसके घर आए थे, दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े में अनाया ने ही दोनों को धक्का दिया था। सीढ़ियों से, खून में, खामोशी में, दोनों उसी रात मर गए थे। अनाया पीछे हट गई। नहीं, ये सच नहीं है, विक्रम ने धीरे से कहा। हम दोनों कभी गए ही नहीं। राहुल की आवाज़ काम गई। तुमने हमें यही बंद किया। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था, ये घर, ये आवाज़ें, ये सब उसकी अपनी गलती का नतीजा था। अंधेरा अब उससे पैरों तक आ चुका था। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। चलो, ये तुम्हारी जगह है। राहुल ने भी हाथ बढ़ाया। नहीं, तुम अभी जा सकते हो। अनाया ने दोनों की तरफ देखा, एक जो उसे खींच रहा था, दूसरा जो उसे बचाना चाहता था। लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि कौन सही है, सवाल ये था कि क्या वो खुद को माफ़ कर सकती है। कुछ पल की खामोशी, फिर अनाया ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, अंधेरे की तरफ। राहुल चिल्लाया, रुको, लेकिन वो नहीं रुकी। विक्रम मुस्कुराया, अच्छा फैसला। और जैसे ही अनाया अंधेरे में उतरने लगी, उसने आखिरी बार पीछे देखा। राहुल की आंखों में आंसू थे, विक्रम की आंखों में जीत। अगली सुबह घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर 3 हल्के निशान थे, जैसे कोई वहाँ खड़ा था और फिर गायब हो गया। लेकिन रात के समय उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि
उन्हें 3 आवाज़ें सुनाई देती है, कभी बहस करती हुई, कभी हंसती हुई और कभी किसी नए का नाम पुकारती हुई। यही इस कहानी का अंत है।